अगर मेरा गोद भर देते इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाती। हे भगवान, चलते चलते मैं जंगल पहुंच चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ी काट करके एक झोपड़ी बना करके उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। हे भगवान, और शिकार खेलते खेलते मुझे जंगल में अंधेरा होते जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये भंडार कौन से तूफान आ रहा है। ये तूफान आने से पहले सोच रहा हूं अगर इस जंगल को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाऊं तो मुझे शहर के लिए कोई रास्ता दिखाई देगा, मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। ये क्या? इस समय मैं भागने का प्रयास करूंगा। अरे ये क्या? जंगल में भागते भागते मुझे पानी प्यास लग गया, लेकिन मुझे शहर के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पानी के प्यास से मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है, लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। लेकिन मुझे इस जंगल में पानी कहां मिलेंगे? पानी! क्या सुन रही हूँ? इस जंगल में पानी पानी का आवाज, लगता है कोई मनुष्य संकट में है। मुझे जा करके देखना चाहिए। मैं चल करके देखती हूँ वो व्यक्ति है कौन। स्वामी जी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे स्वामीनाथ है। लगता है छोटी बहन मेरी स्वामी जी को भी घर से निकाल दिए। हे भगवान, ये कहाँ की अन्याय है? हे भगवान, मेरी स्वामी जी प्यास के कारण जमीन पे पड़ी हुई है। हे भगवान, अगर मेरी स्वामी जी इस जंगल में मर जाते हैं तो उसका प्रायश्चित मुझे लगता है। हे भगवान, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी स्वामी जी को स्वयं रक्षा करूंगी। मैं अभी जा करके झोपड़ी से लाती हूँ पानी। मैं अपनी स्वामी जी को अवश्य पिलाऊंगी। उससे पहले हे भगवान, उससे पहले मैं अपने स्वामी जी को
अपने स्वामी जी को चरण कमलों में प्रणाम कर लेती हूँ। ए दस चोरी के स्वामी जी झुकी पारा नमुआ तकारिया झुकी पारा नमुआ तकारिया पानी पिला चुकी हूँ। अगर स्वामी जी होश में आ जाएगा तो मुझे पहचान जाएगी कि रानी है। मैं अपनी शकल मैं नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कि अगर मैं अपना शकल दिखाती हूँ, अगर मेरी स्वामी जी पहचान ली मुझे तो जीते जी अपना प्राण दे देगा। मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगी और मैं जा रही हूँ, छुप जाऊंगी जंगल में। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक घने बने जंगल में मुझे पानी पिलाकर कौन होश में लाया? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूँ। अरे कौन हो? कौन हो जिन्होंने मुझे पानी पिलाकर इस जंगल में होश में लाया? क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? कौन हो? कोई दूत हो या भूत, या कोई दानव हो या मानव? सामने आओ। परदेसी जी, हेलो परदेसी जी। अरे बेचारी, ओ व्यक्ति मैं हूँ परदेसी जी। मैं आपको पानी पिला करके होश में लाया हूँ परदेसी जी। क्या बेचारी, इस जंगल में पानी पिलाकर तूने मुझे होश में लाया? हाँ परदेसी जी, आप जैसे पानी पानी चिल्ला रहे थे, मुझे झोपड़ी तक आवाज गया और मैं सुना कि पानी पानी का आवाज। मैं दौड़ते हुए आई और आप पानी के बिना
आप जमी पे गिर गई थे और मैं सोचा अगर मैं पानी नहीं पिलाती हूँ इसका प्रायश्चित मुझे भुगतना पड़ जाएगा। अरे बेचारी, आज तूने इस जंगल में मुझे पानी पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया। यह एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन बेचारी, क्या परदेसी जी? मैं कुछ जानने के लिए चाहता हूँ। क्या जानने के लिए चाहते हैं? क्या तुम कहाँ रहती हो? परदेसी जी, भिखारी का कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। परदेसी जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, एक झोपड़ी बना करके उसी में मैं गुजारा करती हूँ। इसी जंगल में? हाँ परदेसी जी। और तुम्हारे साथ कौन सब सदस्य है? देखिए परदेसी जी, हमारे पास कोई सदस्य नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस जंगल में। क्या इस घने बने जंगल में तुम अकेली रहती हो? हाँ परदेसी जी। क्या जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते? नहीं परदेसी जी। अरे बेचारी, क्या बताऊं, मेरा घर उत्तमपुर शहर है और मेरा नाम राजा उत्तमपाद सिंह है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था। क्या बताऊं, शिकार खेलते खेलते मुझे अंधेरा हो गया और ये उत्तर दिशा से तूफान आ गया। मैंने सोचा इस तूफान आने से पहले जंगल को छोड़कर बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे शहर के लिए कोई रास्ता दिखाई दे, मैं उस रास्ता पकड़कर अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। लेकिन बेचारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंगल में भागते भागते परेशान हो गया। पानी के प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा और तुम उस बेहोशी में पानी पिलाकर मुझे होश में लाया। ना जाने उस बेहोशी में मेरा धनुष बाण भी कहां गिर गया, इसका मुझे कोई ठिकाना नहीं है। इस समय बिल्कुल मैं खाली हाथ हूं और जंगल के जानवरों से मैं बहुत डरता हूं। बेचारी, अगर इस जंगल में तुम्हें झोपड़ी है तो तुम अपने झोपड़ी में रात भर के लिए मुझे विश्राम करने के लिए जगह दो। सुबह होते ही मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। परदेसी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में एक आदमी के अलावा दूसरे आदमी का जगह नहीं है परदेसी जी। शायद तुम्हारे झोपड़ी में तुम्हारे सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है? नहीं परदेसी जी। अरे बेचारी, अगर तुम्हारे सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है तो मुझे उस बेहोशी से होश में क्यों लाया? मुझे पानी पिलाकर होश में क्यों लाया? मैंने तो एक बार कहा मैं इस समय खाली हाथ हूँ। बताओ कि मैं खाली हाथ किस प्रकार से अपने शहर के लिए जाऊंगा? मुझे जंगल में डर लग रहा है। इससे तो अच्छा वही है कि मैं अपना प्राण इसी जगह गंवा दूं, अन्यथा मैं जंगल के जानवरों हाथों से मरना पसंद नहीं करता। नहीं परदेसी जी, रुक जाइए। क्या परदेसी जी, अगर आप मर जाते हैं तो इस जंगल में मैं रहती हूँ, मेरे अलावा इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, इसका प्रायश्चित मुझे लग जाएगा। ठीक है परदेसी जी, आप इतना हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो चलिए आज रात्रि भर मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिएगा। सुबह होते ही अपने महल की ओर निकल जाइएगा। अरे बेचारी, क्या तुम्हारी झोपड़ी में मेरे लिए जगह है? हाँ परदेसी जी। तो देर किस बात की बेचारी, जल्द से अपने झोपड़ी के पास ले चलो, मुझे भय लग रहा है बेचारी। चलो ना। ठीक है परदेसी जी। आहे जल्दी साओ शालावा बेचारी, आपनो झोपड़ी आहे।
क्या, अब तो बिल्कुल सवेरा हो गया। ओ, मुझे शहर के लिए रास्ता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक बेचारी अपनी झोपड़ी में सोई हुई है। लेकिन जब तक बेचारी को जगाऊंगा नहीं, जब तक मैं इजाजत नहीं ले लूं, तो मैं अपने शहर के लिए किस प्रकार से यात्रा करूंगा। तो आइए मैं सबसे पहले बेचारी को जगाऊंगा। अरे वो बेचारी, अरे जगो ना, देखो बिल्कुल सवेरा हो गया। परदेसी जी, हाँ बेचारी, बिल्कुल सवेरा हो गया। मैं अपने शहर के लिए यात्रा करूंगा, अब मुझे जाने के लिए इजाजत दो। क्यों नहीं परदेसी जी, सुबह 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 आप तैयार हो गए। परदेसी जी, ठीक है परदेसी जी, आपको मैं जाने के लिए दे दूंगा, परंतु परदेसी जी आज रात्रि भर मेरे झोपड़ी में विश्राम किए, मुझे कोई निशानी तो देते जाइए परदेसी जी। अरे बेचारी, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ परदेसी जी, मैं तो जंगल बिल्कुल खाली हाथ। ओ, अरे बेचारी, मेरे उंगली में एक सोने का मुंद्रिका है। क्या मुद्रिका है? हाँ, क्या उस मुंद्रिका से काम चलेगा? दे दीजिए परदेसी जी, वही मुद्रिका मुझे दे दीजिए। बेचारी, मैं तुम्हारे झोपड़ी में रात भर ऐश आराम किया और तुम निशानी के रूप में मुझे कुछ वस्तु मांग रहे हो। तो वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन निशानी के लिए एक सोने का मुंद्रिका है। आज मैं तुम्हें ये मुंद्रिका दे रहा हूँ। ठीक है परदेसी जी, वही मुद्रिका मुझे दे दीजिए, जिसके सहारे हम इस जंगल में जी सके। ठीक है बेचारी, हालो। खुशी मनसा अली हवा बेचारी हई, आज सोने के है यार अंगूठिया जंगलमा, सोने के है यार अंगूठिया जंगलमा, आम चालवई अया पानो ये सा हरिया बेचारी। हाँ परदेसी जी, धीरे धीरे अपने झोपड़ी के पास चले जाओ और मैं अपने शहर के लिए यात्रा कर रहा हूँ। क्यों नहीं परदेसी जी, आप चले जाइए, इसी रास्ते से अपने महल की ओर चले जाइए, हम इसी रास्ते से चले जाते हैं अपनी झोपड़ी के पास। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है परदेसी जी। हेलो, आइए हमारे ललन जी, आप जहाँ कहीं भी है कृपया वार्गन पर आने का कष्ट करें। ललन जी, हेलो, चला वही तो भैया जी, आहू तम पूरा सा हरिया भैया जी, आयु तम पूरा सा हरिया भैया जी,
सुबह हो गई क्या? हेलो, नींद आ रही क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी चाय बना के आई हूँ, कुछ देर में मैं भिजवा रही हूँ। मेरे पतिदेव गए हैं। इसका आवाज कैसा लगता है? हेलो, ठीक है। ये थोड़ा माइक लीजिए, पकड़ने वाला कहाँ है? स्वामी जी गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, मैं अपने पतिदेव को आते देखूंगी तो मैं कितना खुश हो जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेती हूँ, इंतजार कर लेती हूँ, क्योंकि वो आते होंगे। क्योंकि मैं अपने पतिदेव के इंतजार में कब से देख रही हूँ। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हेलो महारानी, लेकिन आज देख रहे हैं तुम्हें दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी। हाँ महारानी। ओह माय गॉड, माय डियर हस्बैंड, आई लव यू टू यू। बिल्कुल खुश नजर आ रहे हो। मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? हाँ। ओ किस लिए? भूल गए? अरे इधर आइए, आज हम दोनों हनीमून मनाने जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक सुहाग रात के लिए रट लगाई रखी हो। महारानी, की करे छो? हाँ, दोनों जीव मिले फुसुर की करे छो? अरे घोचू, बताओ कि हम दोनों प्राणी जो कुछ भी बोल रहे हैं तो बीच में तुम कहां से आ जाता है? तो दोनों कहां चल रहे हैं? चल निकल। महारानी, मैं शिकार खेल कर वापस आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गए हैं? हाँ। तो स्वामी जी फिर देर किस बात की है? महारानी चलिए चल के सुहाग रात मनाते हैं। चलो महारानी। क्या? क्यों नहीं? पैसा 100 रुपया क्या कीजिएगा रे? 100 पैसा दो ना। 100 पैसा क्या कीजिएगा? महाराज पैसा दीजिएगा, हाँ। उसको जाएंगे बाजार में, पान पसता और केला 2-4 गो ले लेंगे, अगरबत्ती ले लेंगे। ठीक है, और भला हुआ मंदिर में जाकर पूजा कर लियो। अच्छा, ठीक सो? हाँ बक्सबा के लाल भा हाँ भला हुआ मंदिर में जाकर पूजा कर लियो। हाँ। अम्बर हनी जी के साथ हम जाकर बस बिटम भोग लगा। बेहुदा कही का दिमाग नहीं है घोचुक। चल कर हंस। हेलो, ठीक है स्वामी जी, चलिए। यहाँ रहना बिल्कुल हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हैं? क्योंकि सुबह हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हेलो, स्वामी जी चलिए चलते हैं। ठीक है, चलने का प्रयास। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
सजनी पे कहाँ हे भगवान, जिस जिस दिन से स्वामी जी गया है उसकी यादें मुझे पल पल सता रही है। हे भगवान, मुझे स्वामी जी के यादें बहुत सता रही हैं और जाते जाते मुझे स्वामी जी निशानी देकर के गए हैं। हे भगवान, आज मैं इस जंगल में एक बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हे भगवान, ना जाने महल में किसकी नजर लग गई थी, आज मुझे इस जंगल में एक बच्चे की मां बन चुकी हूँ। हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। और मुझे स्वामी जी की यादें पल पल सता रही है। चोरी के पार रैलाए स्वामी जी, हे भगवान, चोरी के पार रैलाए स्वामी जी, कैसे जंगल में रहिए राम, कैसे जंगल में रहिए राम। चोरी के पार रैलाए स्वामी जी, चोरी के पार रैलाए स्वामी जी,
क्या मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द उठ चुके हैं? मीठा मीठा दर्द मुझे पेट में हो रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, इस जंगल में तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है जिसके सहारा जीऊं। हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, दया बनाने रखना। हे भगवान, हे भगवान, हे प्राण, लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। हे भगवान, दिया बहनिया ए पुत्र के दिया जंगल में आई बात हमारो तजी अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हे भगवान, अब मैं चल रही हूँ अपनी झोपड़ी की ओर। ए चलिए के लिए बहनिया
माय आगे माय आगे मागे माय आगे माय आगे मागे माय आगे माय ओ लो 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 चुप हो जा मेरी जान मत रो मत रो मेरी लाल भाग जागल है जुग जुगा जिया तोला नाम जंगल बाटे भाग जागल है ललना लाल होई है फूल बाटे की बाटे मनमा में याद लागल है ललना लाल होई है फूल बाटे की बाटे मनमा में याद दिया सोला नामा भवाना हमें क्या जागलियो जुग जुगा दिया तू भवाना जागला हमें भाग जागलियो ललना लाल होया फुलवा के जी पक्षी मन का में आस लागल ललना लाल होया फुलवा के जी मत रो मेरे लाल मत रो हे भगवान हे लक्ष्मी नारायण आज मेरी गोद भर दे आज मेरी पुकार सुन ली हे भगवान चुप हो जा मेरे लाल आज मैंने एक लड़का को जन्म दी हूँ ए भगवान आज मैं इस लड़का को नाम रखने के लिए जा रही हूँ मैं अपने पुत्र को नाम रखने के लिए जा रही हूँ जंगल में हुआ है इसलिए मैं इसका नाम रखने के लिए जा रही हूँ भक्त ध्रुव कुमार नाम से ये दुनिया संसार मेरे पुत्र के नाम से जाने जाएगा मैं अपने पुत्र का नाम रखता हूँ ध्रुव कुमार ए भगवान अगर यही बच्चा मुझे महल में हो जाते तो मुझे इतना कष्ट नहीं उठाते पड़ते ए भगवान अगर ये महल में होते तो इसके लिए सोना की झुलवा पे इसे झुलाते ए भगवान किस्मत का खेल मुझे एक जंगल में हुआ।